हेलो भाइयों और उनकी प्यारे प्यारे बहनों। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। मेरा नाम है विकी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीडिया पेज। बेसिकली ये वो पेज है जहाँ से हर प्रोफेशनल एडिटर की फाउंडेशन रेडी होती है। अगर आप बिगिनर हो या ऑलरेडी डेविंची रिजॉल्व यूजर हो, अगर आप मीडिया पेज को डीपली समझ लोगे तो आपका एडिटिंग वर्कफ्लो सुपर स्मूथ और सुपर फास्ट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीडिया पेज होता क्या है? बेसिकली मीडिया पेज रिजोल का वो वर्क स्पेस है जहाँ हम अपनी फोटोज को इंपोर्ट करते हैं, ऑडियो वीडियो को स्कैन करते हैं, उनका प्रीव्यू करते हैं, मीडिया का प्रीव्यू करते हैं और टाइमलाइन के लिए सब कुछ तैयार करते हैं, मेटा डाटा को मैनेज करते हैं और जो हमारी हार्ड ड्राइव है उसको ब्राउज करते हैं। बेसिकली ये है एडिटिंग का बेस। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ये आपकी बिल्डिंग मजबूत बनेगी। तो वैसा ही एडिटिंग में अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आपका वर्क फ्लो स्मूथ होगा और फास्ट होगा। तो मीडिया पेज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि डेविंची रिजॉल्व को ओपन करते हैं और डायरेक्ट एडिट पेज पे जाते हैं और अपनी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारा तो लैग कर रहा है, सिस्टम क्रैश कर रहा है, या फिर मीडिया ऑफलाइन शो हो रही है, या फिर हमारी जो फुटेज है वो वेल रूप से ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है। सही पकड़े हैं। तो इसका रीज़न सीधा है कि वो मीडिया पेज यूज़ नहीं करते। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मीडिया पेज क्या होता है, कहाँ होता है और ये कैसे काम करता है, और कौन से ऐसे एसेंशियल टूल हैं, मतलब कौन से ऐसे यूज़फुल टूल हैं जो हमें ज़्यादातर यूज़ करने चाहिए। या अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मीडिया पेज इतना मैटर क्यों करती है। बेसिकली कुछ बिगिनर क्या होते हैं कि उन्होंने सुना होता है कि एडिट पेज पे ही हमारा 80% एडिटिंग होती है। तो वो फास्ट एडिटिंग सीखने के लिए वो डायरेक्ट जाते हैं एडिट पेज पे और अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे प्रॉब्लम बैठी होती है ऐसे, आइए आपका इंतज़ार था। मज़ाक सेट के तो पहली प्रॉब्लम वो फेस करता है, फुटेज ये ऑफलाइन हो जाती है, या फिर रॉन्ग एफपीएस पे इंपोर्ट हो जाती है, या फिर ऑडियो या तो लेफ्ट ओनली हो जाती है या डिसऑर्डेड हो जाती है। मीडिया पुल एकदम मैश बन जाता है। ये तो वही बात हो गई कि बेटे ने दाल बनानी सीखी है यूट्यूब पे और मम्मी बोलती है आज तो दाल खाने का मन कर रहा है। बेटा बोलता है मैं बनाऊंगा मैं। फिर क्या है, बेटा जाता है किचन में, चने की दाल हो, मूंग की दाल हो, अरहर की दाल हो, जो दाल हो डाल दो, डाल दो। क्या मतलब है, मैं भी तुम लोगों को यूट्यूब पे बता रहा हूँ, ये वो कनेक्ट मत करियो। बड़ा हरामी हो बेटा। गलत बात। तो हम कहाँ थे? हाँ, दाल पे। ओ सॉरी सॉरी, इस पे। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले मीडिया पेज पे आना है, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल होता है वो अपना काम करता है मीडिया पेज पे। अंदर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, तो आपको भी प्रोफेशनल बनना है तो मीडिया पेज से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ से आपका होगा वर्क फ्लो एकदम स्मूथ। ओके ओके, थैंक यू। तो चलो एक डिटेल्ड टूर लेते हैं। जैसे ही आप मीडिया पेज को ओपन करोगे आपको 5 मेन सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना मीडिया स्टोरेज पैनल, जो कि ये लेफ्ट साइड में आपको शो हो रहा होगा। मीडिया स्टोरेज ये है। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर की सारी ड्राइव, एसएसडी या फिर एचडीडी और जो भी एक्सटर्नल ड्राइव है वो देख सकते हो। यहीं पे आपको सारी की सारी ड्राइव्स शो होंगी। यहाँ से आप किसी भी फोल्डर में सिलेक्टिवली नेविगेट करके अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको नेविगेट करता हूँ यहाँ, और मेरे को लेनी है कैपकट से, मान लो कुछ फुटेज जो कि मेरे पास ये जो आपको दिखाई दे रही है पहले से, मतलब इस फोल्डर में सेव्ड है। तो यहाँ से मैं इनको प्रीव्यू कर सकता हूँ और इसे इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब कुछ को प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको यहाँ पे उनकी ड्राइव या फिर फोल्डर शो नहीं हो रहा होता है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही होती है तो आप यहाँ पे जो ऊपर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है डेविंची रिजॉल्व, इधर क्लिक करें, आपको दिखेगा प्रेफरेंसेस, इधर क्लिक करें और यहाँ पे दिखेगा आपको ऐड। यहाँ पे अपना फोल्डर या फिर ड्राइव को ऐड करो एंड देन सेव। यहाँ पे ऐड करोगे तभी आपका फोल्डर या फिर ड्राइव शो होगी। बहुत से बिगिनर यही गलती करते हैं कि वो अपनी ड्राइव ऐड नहीं करते और फिर बोलते हैं कि हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई कहाँ से देगा? तुम हमसे हमसे सीखो, हमसे हम, मैं बताऊंगा तुम्हें। मैं
क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो आपको अगर शो नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा मीडिया पूल पैनल। बेसिकली इसको समझो एज योर प्रोजेक्ट मेन लाइब्रेरी। यहाँ पे वो सारी फुटेज होती हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हो। मान लो आपने 100 फुटेज इंपोर्ट किए हैं तो वो सारी की सारी यहाँ पे ऑर्गेनाइज होके आपको दिखेंगी और यहीं से हम बिन्स बनाते हैं, मीडिया को रीनेम करते हैं, मेटा डाटा चेक करते हैं या फिर जो भी हम फुटेज इंपोर्ट किए उसको मैनेज करते हैं और यहीं से हम उसको टाइमलाइन के लिए भेजते हैं। बेसिकली ये रिजोल्व का कंटेंट मैनेजर है। अगला है हमारा प्रीव्यू पैनल। इस एरिया में बेसिकली आप वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हो और इसके कुछ फीचर्स जो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक वीडियो को प्ले एंड पॉज कर सकते हो, फ्रेम बाय फ्रेम नेविगेट कर सकते हो, जूम कंट्रोल कर सकते हो, स्लोमो में प्रीव्यू कर सकते हो या फिर वेव फॉर्म डिस्प्ले देख सकते हो इसकी, या फिर ऑडियो लेवल भी आप चेक कर सकते हो कि इसमें ऑडियो कितनी फ्रीक्वेंसी पे हाई है, लो है। बेसिकली आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हो और एक जो मेन है वो इन पॉइंट और आउट पॉइंट मार्क कर सकते हो। अब इन पॉइंट क्या होता है, आउट पॉइंट क्या होता है। मान लो आपके पास कोई 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आपको उसमें से सिर्फ 2 या 3 मिनट की वीडियो चाहिए, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो इन मार्क और आउट मार्क। इन मार्क के लिए शॉर्टकट की होता है आई और आउट मार्क के लिए होता है शॉर्टकट की ओ। बेसिकली जहाँ से हमें शुरू करनी है वहाँ पे हम लगाते हैं इन मार्क और जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ पे लगाते हैं हम आउट मार्क। इससे क्या होगा कि जो रिजोल्व है हमारा वो सिर्फ उतनी ही क्लिप उठाएगा जितनी आपने मार्क की है। इससे आपका बहुत सा टाइम बचेगा। और ये जो प्रीव्यू पैनल है ये यूज़फुल होता है लार्ज लाइब्रेरी, जो वीडियो लाइब्रेरी होती है ना, उसके लिए। मान लो कि आप कोई वेडिंग शूट में गए, उधर से आपने 500 से 600 वीडियो उठाई, मतलब रिकॉर्ड की, तो आप प्रीव्यू में क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप अपनी वीडियो को प्रीव्यू करके जो जो मेन क्लिप है वो डायरेक्ट उठा सकते हो। इससे आपका बहुत सा टाइम बचता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा मेटा डाटा पैनल। ये होता है प्रोफेशनल एडिटर्स का सीक्रेट वेपन। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पे आप अंदर की डिटेल देख सकते हो, मतलब अंदर की बातें जान सकते हो। तुम्हारे दिल के अंदर की बात नहीं कर रहा। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरे दिल के अंदर तो मेरी बाबू रहती है, मैं तो इसका यूज़ नहीं करूँगा। मैं वीडियो के अंदर की डिटेल की बात कर रहा हूँ, लाइक फ्रेम रेट क्या है, कोडेक क्या है, कौन सा कैमरा यूज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, टाइम कोड क्या है। और आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, लाइक सीन नंबर, एंगल, कीवर्ड्स, नोट्स, ये सब कुछ हम चेंज भी कर सकते हैं इधर से। और ये जब हेल्पफुल होता है जब आपके पास हजारों फोटेज हो, तो आप मेटा डाटा से डायरेक्ट अपनी फोटेज को इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डिटेल्स होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑडियो एंड वीडियो स्कोप्स या फिर एक्स्ट्रा पैनल। मीडिया पेज में जो स्कोप्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, लाइक ऑडियो चैनल्स, वेव फॉर्म, और इनका स्पेशली ज़्यादा यूज़ तब होता है जब हमें देखना हो कि ऑडियो एक चैनल में है या फिर 2 चैनल में है। इनका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, तो ये ऑप्शनल रख सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है ऑडियो को चेक करने की तब आप इन्हें ऑन कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि हम मीडिया इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसको इंपोर्ट करने के 3 मेन तरीके होते हैं। सबसे पहला है कि फोल्डर में जाओ, अपनी फोटेज को सिलेक्ट करो और डायरेक्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। मान लो मैं इधर फोल्डर में जाता हूँ, इधर से मैंने फोटेज इंपोर्ट की और ये डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ये मेरी मीडिया पूल में आ गई है। और सेकंड जो तरीका होता है वो होता है राइट क्लिक करके। मान लो ये चाहिए मेरे को, इधर राइट क्लिक करेंगे, ऐड इनटू मीडिया पूल। ये एक रिकमेंडेड मेथड है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसी को यूज़ करें क्योंकि इससे रिजोल्व एक लिंकिंग बनाता है। ऐड इनटू मीडिया पूल, ये मीडिया पूल में आ चुकी है। थर्ड वन है जो हम, अगर आपकी फाइल मान लो स्कैटर्ड है, पूरी बिखरी हुई है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये ऊपर जो दिख रहा है फाइल, इधर जाओ, इंपोर्ट एंड मीडिया, तो आपको इधर शो हो जाएंगी। और एक शॉर्टकट भी है इस फाइल वाले का, Ctrl+I प्रेस करो, आपके सामने फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी चाहिए वो, मान लो ये है ओपन, ये आपकी मीडिया पूल में आ चुकी है। ऐसे ही हम फाइल को इंपोर्ट करते हैं। Okay. बहुत से लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट एडिट पेज में जाते हैं और अपनी विंडो या फिर मैक में से अपने फाइल को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये एक प्रोफेशनल मिस्टेक है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऑलवेज मीडिया पेज में ही अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है। इससे क्या होगा कि जो रिजोल्व है वो आपकी फाइल को अच्छे से रीड कर पाएगा। अगर डायरेक्ट
ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे एडिट पेज पे तो इससे क्या होगा कि या तो आपको फाइल्स ऑफलाइन शो होंगी, या तो उन्हें रिजोल्व ट्रैक नहीं कर पाएगा, या तो आप फोल्डर मूव करोगे तो आपकी फाइल मिसिंग हो जाएंगी। थैंक यू। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो मीडिया पेज होता है वो हमारे वर्कफ्लो का फाउंडेशन होता है, और हमेशा हमें मीडिया पेज से ही फाइल्स को इंपोर्ट करना है। और जो हमारा मीडिया पूल होता है वो हमारी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी होती है। मेटा डेटा हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज रखने में। अगर आप ये बेसिक सही कर लेते हो तो अपकमिंग वीडियोज में आपको एक प्रोफेशनल लेवल की स्पीड मिलने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डीपली देखने वाले हैं कि फोटेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं एकदम प्रोफेशनली, इन आउट मार्किंग क्या होती है, सीन का डिटेक्शन क्या होता है, प्रॉक्सीज कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। मैं हूं विकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग।